Okay. गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। सो आज की क्लास गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट क्लास में हमने देखो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, वरना आज की क्लास कुछ भी नहीं समझ में आएगी, क्योंकि कल जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो काफी बेनिफिशियल आपकी क्लास रहेगी। इस क्लास में आप तीन तीन चीजें सीखने वाले हो। एक हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। दूसरा जो है बेनिफिट ये होगा, जो भी प्रॉपर्टीज आपने कल सीखी थी उनका आज रिवीजन हो जाएगा। तीसरा बेनिफिट ये है, आज मैंने कुछ न्यू प्रॉपर्टीज भी आपके लिए क्वाड्रिलेटर्स के लेकर आई हूँ जिन्हें आप सीख लोगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। सो गाइस प्लीज, अगर चैनल पर न्यू हो और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दूसरा गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, शेयर करना बनता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, एक चीज और, मेरे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उसने कहा था कि मैम एक तो जो क्लास है ना वो रेगुलर हो जाए, ठीक है। दूसरा जो कोर्स है ना वो जो है कंप्लीट हो जाए, वो भी जल्द से जल्द, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है, क्लास रेगुलर की तो बात ऐसी है कि आपको रेगुलरली ही क्लास अब मिला करेंगी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रेगुलर मेरी क्लास है। वैसे भी अगर आप एवरेज निकालोगे मेरी क्लास का तो 3 क्लास पर वीक आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। और उनकी जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो देखो कोई मेजर इशू ही होता है जिसकी वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाती है, अदरवाइज मैं पूरी कोशिश करती तो रेगुलर आपकी क्लास है, ठीक है। इसके अलावा मैं जो हूँ मैराथन भी आपके लिए इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। जिससे कि कभी अगर जो है क्लास स्किप हो जाती है तो मैराथन के थ्रू वो चीज़ आप जो है अपनी कवर कर लो, ठीक है। दूसरा है आपका कोर्स कंप्लीट की बात तो ऐसी है कि देखो मैं चाहूँ तो आपका पूरी एडवांस मैथ्स विद इन 1 to 3 मंथ्स में कंप्लीट करा सकती हूँ। 1 से 3 महीने के अंदर पूरी एडवांस मैथ्स आपकी फिनिश हो जाएगी। बस बात इतनी है, ये फाउंडेशन बैच ना रहकर क्रैश कोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो देखो फाउंडेशन बैच है, ये फाउंडेशन बैच का मतलब ही होता है जीरो से हीरो बनना, ठीक है। अब जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ऐसा आप देखोगे, जो मैथमेटिक्स है वो एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिससे मोस्टली सबको डर लगता है। अगर आप 10 लोग खड़े करोगे ना तो 10 में से 8 ऐसे होंगे जिन्हें मैथ से डर लगता होगा और 2 ऐसे होंगे जिन्हें मैथ अच्छी लगती है, ठीक है। ये तो 10 और 8 में अगर आप देखो तो रेशियो भी निकालोगे तो कितना बैठेगा आपका, 2 को अच्छी लग रही है 8 को बुरी लग रही है, तो 1:4 का तो रेशियो है अगर आप मैथमेटिक्स देखोगे। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथ्स वीक होती है, ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स का तो फोबिया हर स्टूडेंट को मोस्टली रहता ही है, ठीक है। तो अगर आप इसी को जो है एज अ क्रैश कोर्स की तरह समझोगे तो ये फोबिया आपका कभी खत्म नहीं होगा। एक आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ आपने मैथ्स पढ़ ली, लेकिन वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना जाकर आप एग्जाम हॉल में सब निकल जाएगा जब आप देखोगे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच है, ये स्लो चलेगा, मान के चलो ये आपका 1 साल ही लगने वाला है पूरा आराम से, 1 ईयर का ये ड्यूरेशन रहेगा। फाउंडेशन बैच में हम ऑलरेडी जो है एडवांस मैथ कंप्लीट कर चुके, सॉरी अर्थमेटिक कंप्लीट कर चुके हैं और एडवांस अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। एडवांस जो है अर्थमेटिक से ज़्यादा टाइम लेता है। जहाँ अर्थमेटिक आपका अगर जो है 6 मंथ में कंप्लीट हुआ है तो ये मान के चलो ये 8 to 9 मंथ्स में कंप्लीट होगा। अगर मैं मैराथन भी इंक्लूड कर देती हूँ, स्पेशल क्लासेस इंक्लूड कर देती हूँ, तब जाकर ये 1 से ना 12 मंथ से लेकर टू 18 मंथ्स तक चलेगा आराम से। लेकिन आप इसमें ना सब कुछ पढ़ लोगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाए। जो पेड बैच का होता है ना, पेड बैच में क्या होता है स्पेशली जो है ना, रहता क्या है कि यूट्यूब पे ना 2 तरीके की क्लासेस रहती हैं। एक तो आपका क्रैश कोर्स चलता है और एक फाउंडेशन बैच के नाम पर जो है ना बस क्रैश कोर्स का ही प्रो वर्जन होता है, ठीक है। क्योंकि जो है ज़्यादातर होता क्या है, जो एडवांस मैथ्स है या जो अर्थमेटिक है इसे जो है मोस्टली जो है पेड बैच में ही ज़्यादा टाइम देकर और सारी प्रॉपर्टीज़ एंड काफ़ी डीपली समझाया जाता है। बट यहाँ पर ETS पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपका पेड बैच हो चाहे आपका फ्री बैच हो, यहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशन एंड सभी थ्योरम्स एंड सब कुछ आपको जो है डिटेल में मिलेगा, ठीक है। सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फाउंडेशन बैच में एकम एक चीज मैथ्स की जानने को मिलेगी, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट अल्टीमेट है, ठीक है।
आप देखना मेरी क्लासेस को, मैंने सारे थ्योरम हर चीज़ आपको ऐसे डीपली समझाई है ना, एक एक बाल की खाल निकालना कहते हैं ना, वो चीज़ मैं आपके साथ लेकर चली हूँ, तभी थोड़ी स्लो चल रही है मेरी क्लासेस। बट देखो काफ़ी बेनिफिशियल है ये आपके लिए, एक बार सीखोगे लेकिन बढ़िया सीखोगे, क्या फ़ायदा जल्दी से मैं भी कोर्स कंप्लीट करा दूँ और फिर होगा कि अल्टीमेटली आपका एग्जाम एक बार में क्रैक नहीं होगा, ठीक है, फिर तैयारी करोगे। तो इससे अच्छा ये है ना, एक साल बढ़िया से लग के पढ़ लो और एक ही बार में क्रैक कर लो। वैसे भी इस बार का जो CGL आ रहा है ना, तो इतना तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस बार का जो CGL है ना, तब तक आपका ये एडवांस मैथ्स मतलब जो फाउंडेशन बैच है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, फाउंडेशन बैच के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस शीट भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है ग्रुप में, तो जाकर देख लेना। अभी मैंने प्रैक्टिस शीट रोक दी है, वो रीज़न ये है कि अभी ज़रा मैं क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ा दूँ, फिर एक और शीट आपको मिल जाएगी क्योंकि क्वाड्रिलेटर के अंदर अगेन आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटर आपके साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। वैसे भी ट्रायंगल मैंने आपको बताया था ना, हर जगह एडजस्ट हो जाता है, सर्किल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, कोई सा भी पॉलीगन हो, बस ट्रायंगल को उसमें ऐड होना होता है ना। तो इसी वजह से जो है ट्रायंगल्स की शीट आपको अब मिलेगी वेंसडे में। आज क्या है, आज ट्यूसडे हो गया ना, थर्सडे में हाँ, थर्सडे में आपको शीट मिल जाएगी ट्रायंगल की एक और, जिसमें सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आपका ट्रायंगल एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जो है क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जब तक क्वाड्रिलेटर भी हमारा अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज आई होप आपका आंसर मिल गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटर का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि ये था आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और ए बी, ये सी और ये आपका डी। बी डी जो है आपका डायगोनल है, ये ओ कोई पॉइंट है, ए ओ, अरे भाई ए ओ है, ए ओ एंड आपका ओ सी, ये जॉइन है यहाँ पे। और एरिया आपको गिवन है, एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, डी ओ सी एंड बी ओ ए गिवन है। कितना कितना, एक का 12 है, एक का 8 है और एक का 15 है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो प्रॉपर्टी पहले मैं रिवाइज करा देती हूँ। कल एक प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी क्वाड्रिलेटरल में कि अगर ये डायगोनल्स हैं, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये आपका A4 है, तो A1 इंटू A2 बराबर होता है A3 इंटू A4 के, ठीक है। तो ये तो आपकी डायगोनल की बात थी, लेकिन अगर डायगोनल ना हो तब क्या करेंगे, तब भी आपको यही करना है, ठीक है। एक्चुअल में बस डायगोनल पे, किसी भी एक डायगोनल पे कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, चाहे वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो या फिर नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल पॉइंट हो और उसको भी अगर ज्वाइन करा दिया जाता है तो प्रॉपर्टी आपकी सेम ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन मैं आज लेकर आई हूँ जिससे कि आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो इसमें बस ये फॉर्मूला पुट करना है, ये था आपका 12, ये था 8 और ये था आपका कितना 15, बस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये दोनों साथ में आएंगे और ये आप x मान लो, तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू कितना हो जाएगा 15, कैंसिल आउट कर लो, ये चला जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा आपका कितना 4 टाइम, ये जाएगा आपका 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होगे, नोट कर लीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किल है, ये देखो सर्किल ही है, कुछ और था, सर्किल ही था, अरे कलर ब्लैक, हाँ, ये एक सर्किल है और ये एक क्वाड्रिलेटरल को टच करता है, ठीक है, इसकी साइड्स को, और क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD।
आपसे कहा गया है ये अगर DC 9.2 है और जो आपकी AB है वो 7 है और ये आपकी 8.5 है। फाइंड क्या करनी है इसमें? फाइंड आपको AD करनी है। तो कैसे करोगे? देखो अब इस चीज को पहले यहाँ समझो। देखो जब भी एक ये सर्किल है और यहाँ पर एक मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बना देती हूँ जो इसकी तीनों साइड को, चारों साइड्स को टच करेगा। ये रहा क्वाड्रिलेटरल जो चारों पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इस केस में ये जो होती है ना, ये होती है आपकी टेंजेंट। इसे कहते हैं टेंजेंट। जब हम सर्किल पढ़ेंगे तो इस चीज को और भी गहराई से समझेंगे। तो अभी के लिए तो समझे टेंजेंट है तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये 4 पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये अगर ए है तो ये भी आपकी ए होगी। ये अगर, ये क्या हो गया? अरे भाई कोई शेयर वेयर नहीं करनी है, रुक जाओ। अरे यार वर्क भी नहीं करेगा वो। ओके ठीक है। ये अगर ए है ये भी ए होगी, ये अगर बी है तो ये भी आपकी बी होती है, क्योंकि टेंजेंट है तो ये आपकी क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। ऐसे करके है ना, तो ये और ये साइड आपकी, ठीक है। तो ये और ये आपकी क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, ठीक है। जब हम सर्किल पढ़ेंगे तो और भी गहराई से चीज को आप समझ पाओगे क्यों इक्वल होती है। ये मैं सर्किल के क्लास में ही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये अगर सी है तो ये भी सी होगी, ये अगर डी है तो ये भी आपकी क्या होगी? डी होगी। ये वाला केस जो है रहता है। तो अगर जो है मैं इनको ऐड कर लूँ, ठीक है। ये आपका मान लो सेंटर है, ठीक है। सेंटर पे टेंजेंट पे अगर आप जो है परपेंडिकुलर डालते हो तो ये जो है रेडियस हो जाएगी आपकी, और ये आपका जो है टेंजेंट पे जो है परपेंडिकुलर भी रहता है। ये भी आपकी रेडियस है तो ये भी आपकी आर होगी, ठीक है। ये भी आपका कितने का डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का रहता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम गहराई से सर्किल के टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इसे ऐड कर लूँ, ठीक है, इन्हें मैं अगर ऐड कर लूँ, इसे और इसे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना, नेम दे देती हूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ए बी और अगर डी सी ऐड करूंगी तब भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, ठीक है। और अगर मैं बी सी और डी ए ऐड करूंगी तब भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा। ये चीज समझ गए, ठीक है। एक बार और देखो, ये साइड इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ठीक है। अब जो है ये जो आपका सर्किल है, अगर इसमें मैं ए बी और डी सी ऐड कर लेती हूँ तब भी ए बी सी डी आएगा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तब भी ए बी सी डी आएगा, ठीक है। तो ये भी ए बी सी डी और ये भी ए बी सी डी, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी तो मैं ये कह सकती हूँ ए बी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर? मैं बोल सकती हूँ जो ए बी प्लस डी सी है वो बराबर होगी आपके किसके? बी सी प्लस ए डी के, ठीक है। तो ये अगर 7 है और ये आपकी 9.2 है और ये आपकी 8.5 है, इसे मैं x मान लेती हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 16.2 और ये हो जाएगी 8.5 प्लस x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 7.7 सेंटीमीटर, ठीक है आंसर, ठीक है। तो 7.7 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आई होप वो प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। इसको मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए। ए को इधर बी, इधर सी और इधर डी को, ठीक है। ये पॉइंट, अरे पिंक लिया था भाई। ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये आपका सी और ये आपका डी, ठीक है। तो ये आपका ए प्लस ए बी प्लस डी सी थी और ये थी आपकी बी सी प्लस ए डी, ठीक है। ये आप आपस में इक्वल होती हैं। कैसे होती हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं। देखो ये फॉर्मूला आपने जो है इन रेडियस का कहाँ पढ़ा था? ट्राइंगल में, ठीक है। ट्राइंगल में मैंने बताया था कि r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस है।
अब ये खाली ट्राइंगल का केस नहीं है, एक्चुअल में कोई भी फिगर हो उसमें अगर आपको इन रेडियस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला डेल्टा बाय एस ही रहता है, ठीक है, चाहे वो आपका कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल सॉरी चाहे वो आपका ये क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, चाहे आपका जो है ट्राइंगल हो जाता है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, क्या रहना है, डेल्टा बाय एस। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, गलत मत करना क्वेश्चन अगर इस पर बेस्ड आए तो। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बट इस बार क्वाड्रिलेटरल ना देकर आपको हेक्सागन दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास इस बार है हेक्सागन, और हेक्सागन में आपसे कहा गया है साइड है आपकी ए बी सी डी ई एंड अरे 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 ई एंड एफ, ठीक है। तो साइड इसमें आपको गिवन है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई एफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ए एफ 6, ठीक है। ये 6 साइड्स हैं, आपको इनका जो है गिवन है कितने सेंटीमीटर, 4 5 6 7 4 5 6 7, और ये आपको 8 गिवन है और ये मान लीजिए एक्स है ना। ए एफ आपको निकालने को बोला गया है और आपसे कहा गया है ये जो हेक्सागन है ये इंस्क्राइब्ड है किसमें, सर्किल में, सॉरी सर्कमस्क्राइब्ड है किसमें, सर्किल में, ठीक है। तो सर्किल इसके अंदर है और इस सर्किल के बाहर है, ठीक है। अब चीज़ों को थोड़ा समझो। देखो ये मैंने अभी बताया था ये सर्किल है आपका और ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया था। इसी पे रिलेटेड मैंने अभी अभी आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि इस वाली साइड का सम और इस वाली साइड का सम प्लस, है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर आप देखो एक ये छोड़कर ये छोड़कर ये, मतलब 4 साइडेड फिगर है तो हम गैप 1 का ले रहे हैं, तो अगर 6 साइडेड फिगर है तो गैप आप 2 का लोगे, मतलब ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है आपका क्विक मेथड करने का। मान लो ऑक्टागन है तब क्या करोगे, तब भी आपको ये पेयरिंग बनानी, एक तरह से आप देखो, है ना। तो यहाँ जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर मैं साइड आपको ऐसे दे देती ए बी बी सी डी सी एंड ए डी, ठीक है, और क्या क्या गिवन था, ये था 7, बी सी थी 8.5 और ये थी आपकी 9.2 और ये थी आपकी x, ठीक है। तो 7 एंड 9.2 को एक साथ ऐड किया था, ठीक है, 8.5 और ये x एक साथ ऐड हुए थे, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं साइड और बढ़ा दूं यहाँ पर, ठीक है, इसी तरह से साइड में और बढ़ा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज की है तो ये भी क्या बनेंगी, पेयरिंग में ये इस तरह से बन जाएंगी, ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो है यहाँ पर पेयर बनाने, अब इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप पहले हेक्सागन बनाओ 6 साइडेड फिगर, ठीक है, उसके अंदर फिर सर्किल बनाओ, फिर आप चीजें देखो, इतना टाइम नहीं होता है भाई, है ना। अब हेक्सागन बनाने में ही आपके कुछ सेकंड्स बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो है एक आपकी ट्रिक है कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी फिगर, ठीक है, आपको कोई भी फिगर बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। चलो तो कैसे करोगे, यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है। तो सिंपली आपका ऐड होगा 4 6 और 8 तो एक साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इनकी पेयरिंग तो एक साथ होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ, ठीक है, किसी और पेन से, ठीक है। 4 एक छोड़ा 6 एक छोड़ा 8, ठीक है, ये एक साथ ऐड होंगे, 5 7 और x आपके एक साथ ऐड होंगे, 5 7 एंड x, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 18 और ये हो जाएगा आपका 12 प्लस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 और ये क्या है आपका आंसर। इजी, ठीक है। अब आपका अगर ऑक्टागन भी हो तो आपको डरना नहीं है, घबराना मत, बस ध्यान रखना इस तरह से एक एक के गैप पर आपको जो है ऐड करना है, ठीक है। मान लो अगर 2 साइड्स अगर ऑक्टागन होता है, ठीक है, ऑक्टागन होता और 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक आपका x हो जाता 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 4 6 8 और 10 तो एक साथ हो जाते हैं ना, 4 6 8 और 10 एक साथ आ जाता है आपके, इज इक्वल्स टू 5 7 9 और x आपके एक साथ आ जाते हैं, 5 7 9 एंड आपका x, ठीक है, ये आपके एक साथ आ जाते हैं,
ठीक है, और फिर आप x की वैल्यू आराम से निकाल लेते अगर ऑक्टागन होता तो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये चीज नोट कर लो इस चीज को। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इसमें फिगर बनाने की नीड आपको नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगेन सर्किल है और ये सर्किल पर आपका, अरे यार, अरे अपने आप कलर चेंज हो रहा है भाई। ये इसकी टेंजेंट्स हैं, ठीक है, और ए बी सी डी अगेन आपसे कहा गया है, ये आपका ए सी डायगनल है, ये आपका बी डी डायगनल है, ठीक है, और इसमें ए ओ बी, ये आपका पॉइंट ओ है, ए ओ बी आपको 135 डिग्री गिवन है, और आपसे पूछा क्या गया है सी ओ डी आपसे पूछा गया है। यही है क्वेश्चन, लेट मी चेक, एक मिनट रुको जरा। चलिए, हाँ इसमें ये डायगोनल नहीं है, इसमें सेंटर है, ठीक है, सेंटर ओ है, ठीक है, और इस सेंटर से आपकी लाइन पास हो रही है, एक है आपकी ओ सी, एक है ओ डी, एक हो जाएगी आपकी ए ओ और एक हो जाएगी आपकी ओ बी, ठीक है। जरूरी नहीं है ये जो है आपकी डायगोनल हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी डायगोनल नहीं है, सिंपली सर्किल से ये जो है सेंटर से लाइन पास हो रही है, जैसे कि मान लो ये आपका सर्किल है, ठीक है, तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, हो सकता है ये वाली ऐसे चली जाए और ये वाली आपकी ऐसे चली जाए, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी ऐसे ही जाए, तो इट इज नॉट ए डायगोनल, ठीक है, तो ये आपकी डायगोनल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, सिंपली ये लाइन है जो सर्किल से, जो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ए ओ बी, ये आपको 135 डिग्री गिवन है, तो आपसे पूछा गया है, आपको बताना है सी ओ डी, फाइंड एंगल सी ओ डी आपको बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना बल्कि लाइन और भी अच्छे से बना देती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये जो है आपका क्या हो, कहीं आप इसे डायगोनल ना समझो क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। ये है आपका सेंटर, तो एक लाइन गई ये, ठीक है, एक लाइन गई आपकी ये जाएगी कुछ ऐसे, ले लो इसे, और ये कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। अभी भी ऐसे लग रहा है ना डायगोनल, कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर कर देती हूँ इसे, मैं खुद बनाती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये रहा सर्किल और ये रहा क्वाड्रिलेटरल, ये रहा इसका सेंटर, ठीक है, एक लाइन गई ये, ठीक है, एक लाइन जाएगी ऐसे, एक लाइन जाएगी ऐसे और एक लाइन जाएगी ऐसे, हाँ अब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हम सही है, ठीक है। ये ओ है, ये पॉइंट है आपका 135 एंगल, और आपसे COD पूछा है, ठीक है। पहली बात ये वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाने का यहाँ पर सोच भी मत लेना, एक्चुअल में जो इतनी बार मैंने फिगर यहाँ पर रब की और कोशिश की कि मैं अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर सकूँ इस क्वेश्चन का, रीजन ये था कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसे फॉरन वर्टिकल अपोजिट कह के बोल देंगे कि आपका COD
135 डिग्री। और मैं सच बताऊं, जब ये क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में, तो ऑप्शन में 135 डिग्री भी था, बट एक्चुअल में ये 135 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है अगर सही सेंटर है तो सेंटर से लाइन ऐसे ही पास हो। ठीक है, ये वाली चीज है, देखने में लग रही है बट एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है तो किस तरह से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो समझो। देखो, यहाँ आ जाओ इस साइड में। ठीक है, ये आपका सर्किल है, ये इसकी टेंजेंट्स जा रही है। ठीक है, ये भी यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, यह ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे कनेक्ट कर देती हूँ, एक पॉइंट है ये आपका सेंटर ओ, और इससे लाइन पास हो रही है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर जो है इसकी रेडियस हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये इसकी रेडियस भी होगी पॉइंट, अगर ये ओ है। ठीक है, ये भी इसकी रेडियस होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी, और ये भी इसकी क्या हो जाएगी, एज अ रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब जो ब्लैक पेन से मैंने जितना भी मेंशन किया है वो सब जो है क्या रेडियस ऑफ दिस सर्किल है, और सब आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर ये आर है तो ये भी आर है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को मिला देती हूँ ना, अगर मैं एक ही को चलो ज्वाइन यहाँ पर करा देती हूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, इसके एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप इधर देखो तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे। तो अगर आपका ये एंगल ए है तो ये भी आपका एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, ये अगर बी है तो ये भी आपका बी हो जाएगा, ये अगर सी है तो ये भी सी, ये अगर डी है तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका डी हो जाएगा। तो अगर आप बी ए ओ को देखो, है ना, बी ओ ए को, तो इसमें जो है आपका ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डी ओ सी को देखो, डी ओ सी, इसमें कितना आ रहा है, इसमें सी प्लस डी आ रहा है। लेकिन अगर मैं इन सभी को ऐड कर देती हूँ तो इसमें ट्वाइस ऑफ क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और आपको पता है सर्किल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, अगर देखो सॉरी, सर्किल का जो सम होता है, ठीक है, एंगल्स का, वो कितना होता है 360 डिग्री, है ना। अगर 360 डिग्री जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तभी आपको क्या बनता है, सर्किल बनता है ना। तो 360 डिग्री का सम रहता है। तो ए बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ई क्यों आ गया, सी प्लस डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, यहाँ पर 360 डिग्री, है ना, क्योंकि इसका भी सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसका भी सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 ये 180, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो बी ओ ए है वो बराबर होगा किसके, डी ओ सी के, क्योंकि ये भी 180 का सम बैठेगा और ये भी इसका 180 सम बैठेगा। इट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो कितना बैठना है 180 डिग्री बैठना है। ठीक है, देखो ए बी सी डी, ठीक है, तो इनको अगर आप ब्रेक कर लोगे तो ए बी ओ ए बराबर होगा आपका डी ओ सी के। तो ये अगर आपका 135 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ध्यान रखना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यहाँ पर यूज मत करना। यहाँ पर आपको लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, इट इज नॉट अ डायगोनल, इट इज अ लाइन विच इज पासेस थ्रू दी सेंटर। ठीक है, अब ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आइसोसेलेस के अलावा आप इसे जो हो यहाँ पर सिमिलैरिटी भी लगा सकते हो, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हो। देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, ये इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी कॉमन, ये वाली लाइन आ जाएगी कॉमन। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, ये वाला ओ पी बी एंड ओ बी क्यू, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को लोगे तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे
तो देखो एंगल ए है तो ये भी एंगल ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तो ये अगर डी है तो ये भी डी है, ये अगर सी है तो ये भी सी है, ये अगर बी है तो ये भी आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी से कर सकते हो। आई होप अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंसी लगा दो, नॉर्मली आप समझ जाओगे इस प्रॉपर्टी को किस तरह से ये जो है मैंने प्रूफ किया है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होंगी चीजें। कॉन्ग्रुएंसी लगाकर जो है ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये न्यू प्रॉपर्टी थी, आई होप ये आपको क्लियर होगी। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। इस बार आपको जो है क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है पी क्यू आर एस है, कौन सा था ये, ए बी सी डी है। ठीक है, ए बी सी डी। क्वेश्चन आपके लिए मैं नोट कर देती हूँ। आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन है। गिवन क्या है आपको, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। इनके एंगल बाइसेक्टर गिवन है और ये जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो ज्वाइन करते हैं कहाँ पे, ये रहा कुछ इस तरह से, एस ये इसका हो जाएगा, नीचे तक ले आओ नो इश्यू, ये इसका हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ और ये गया आपका ये। ठीक है, और ये पॉइंट है आपका पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, एक आपको ये वाला एंगल पी क्यू आर आपको 80 डिग्री गिवन है और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे ये वाला एंगल, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले तो यहाँ समझो। ये था आपका, ये एंगल बाइसेक्टर थे जो मिल रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा ये लाइंस अच्छी नहीं बन रही। ओके देखो ये आपका अगर एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है, तो मैं इसे बोल सकती हूँ ये अगर x है तो ये भी आपका x होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये अगर आपका y है तो ये भी आपका y होगा, ये अगर z है तो ये भी आपका z होगा और ये अगर आपका जो है t है तो ये भी आपका कितना होगा, t होगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी से अगर करोगे तो काफी जल्दी कर पाओगे, इसी वजह से एक बार मैं प्रूफ बता दूं फिर जो है आप अच्छे से इस चीज को समझ लोगे। ठीक है, ओके ओके चलो, अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूँ तो आपको पता है ये जो क्वाड्रिलेटरल है इनके एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी का सम कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब आप मुझे ये बताइए अगर मैं डी क्यू सी की बात करती हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, अरे बाप रे ये क्या हुआ। ठीक है, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये t है ये z है, तो ये 180 माइनस टी प्लस जेड नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये t और z आपको गिवन है, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा, 180 में इन दोनों का सम माइनस कर दो। ठीक है, और अगर मैं इस वाले की बात करती हूँ तो ये वाला कितना हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं Q एंड S दोनों एंगल्स को यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 180 माइनस टी माइनस जेड इज इक्वल टू कितना, 360। ठीक है, 180 और 180 तो यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो रहा है ना ये, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अदला बदली कर लो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊंगी तो 360 में से 180 गए तो ये माइनस का 180 हो जाएगा, और इधर इसको अगर मैं लेकर जाती हूँ तो क्या गड़बड़ी हुई, x प्लस वाई और ये आपका हो जाएंगे कितना, जस्ट अ सेकेंड,
ओके गाइस, तो इस टाइम कॉल आनी होती है, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 360। माइनस का साइन अगर मैं ले लेती हूँ, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस टी प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना, 360, ठीक है। अब यहाँ पर भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना है, 360, और यहाँ पर कितना है 180, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 180 की वैल्यू रख देती हूँ, माइनस 360 कर दूंगी, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 180, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 180। तो एक्चुअल में जो ये आपस के जो सम होते हैं, इनका जो वो होता है, कितना सम हो जाएगा, 180। तो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है इसमें कितना हो जाएगा, 180। तो ये अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 100 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। दोबारा एक बार समझ लो इस चीज को, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लो जिससे कि एग्जाम में आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा पेन ले लेती हूँ, कोई ऑरेंज ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना, ये क्या कर दिया है मैंने, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो जो आपका क्वाड्रिलेटरल्स है, इनका जो सम होता है एंगल्स का, वो होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी आपका आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू और एस को ऐड कर दूं, क्यू एंड एस एंगल्स को ऐड यहाँ पर कर देती हूँ, तो ये आपका क्यू है, ये आपका एस है, तो कितना आएगा, 360 प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, ठीक है। तो 360 में से 180 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 180 बचेगा। सो इट मीन्स अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो इनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। लेकिन कब आप इम्प्लाई करोगे, जब ये आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन होंगे, ये चीज बस ध्यान रखनी है। ये नहीं कि एंगल बाइसेक्टर नहीं है तब भी आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो, तो नहीं, ऐसा मत करना। ये आपके मिस्टेक्स पॉइंट होते हैं जहां पर आपको आपकी मिस्टेक्स करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा, आपको ये एंगल बाइसेक्टर्स गिवन होंगे, तभी इन अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, इस तरह से होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसे यहाँ पर जाके पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो ये अगर 80 है तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो 100 डिग्री हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी गाइज। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस क्लास में अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल, काफी अल्टीमेट क्लास होगी रेक्टेंगल की, प्लीज मिस मत करिएगा। सारे एक पॉइंट हम रेक्टेंगल के करेंगे विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो रेक्टेंगल के बाद फिर आपका स्क्वायर आ जाएगा, रोम्बस, इस तरह से चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर जो न्यू हो तो सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।